अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो टॉपिक एक गायनी का टॉपिक है जिसमें मैं बेड रेस्ट के हवाले से बात करूंगी कि डॉक्टर्स कौन सी फीमेल पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर एडवाइस करते हैं कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें, किन किन कंडीशंस में डॉक्टर्स ऐसा बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इसमें जो पहली कंडीशन ये आ जाती है कि डॉक्टर्स प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट्स को कहते हैं कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें। प्री इक्लेम्शिया क्या होता है? जिसमें हाई ब्लड प्रेशर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उनके गुर्दों के अंदर से प्रोटीन बाहर आ जाती है और वो निकल जाने की वजह से उनका जो खून है बच्चे की तरफ कम जा रहा होता है। तो डॉक्टर्स ऐसी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरी कंडीशन जिनमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को कि आप बेड रेस्ट पे मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाएं, वो ये है कि अगर आपका छठे, सातवें या आठवें महीने में आपका वाटर बैग लीक हो जाता है वक्त से पहले, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाएं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को ये डर होता है कि अगर छठे, सातवें या आठवें महीने में आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो इसमें इस चीज़ का चांस इंक्रीज़ हो जाता है कि आपके बच्चे की डिलीवरी के बाद उसको आईसीयू में या नर्सरी में रखना पड़ेगा और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर आपका बच्चा भी पूरे तरीके से बना नहीं है और उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करना पड़ेगी हमें। तीसरी कंडीशन जिनमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि आप बेड रेस्ट करें, वो ये है कि अगर आपको सातवें या आठवें महीने में वक्त से पहले दर्दें लग गई हैं और उन दर्दों को डॉक्टर ने आपकी या तो मेडिसिन दे के रोका हुआ या फिर ड्रिप लगा के आपकी उन दर्दों को रोका हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपका जो बेबी है वो ग्रेविटी की वजह से और ज़्यादा नीचे की तरफ आएगा, दर्दें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जब दर्दें और ज़्यादा बढ़ेंगी तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि डॉक्टर्स को आपकी डिलीवरी वक्त से पहले करना पड़े। इसलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि फ़ीमेल को कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाएं। अगर तो आपको दर्दें वक्त से पहले लग गई, यानी कि सातवें या आठवें महीने के अंदर आपको दर्दें लग गई हैं, या फिर मुकम्मल बेड रेस्ट ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि अगर तो आपकी यूट्रस यानी कि बच्चादानी बहुत वीक हो और आपका बार बार मिसकैरेज होता हो, यानी कि हमल ज़ाया हो जाता हो, हमल ठहरता हो लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो ज़ाया हो जाता हो क्योंकि आपकी यूट्रस यानी कि बच्चादानी कमज़ोर है, और बच्चादानी के मुंह पे फिर ऐसी कंडीशन में टांके लगाए जाते हैं ताकि आपकी यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बच्चादानी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी यूट्रस कैरी कर सके बेबी को 9 महीने नहीं तो एटलीस्ट 8 महीने तो कैरी कर सके। आखिर में जी हमारे पास आ जाती है आईवीएफ के पेशेंट्स। इनकी यूजली कंसीविंग जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होती है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको 12 साल बाद कंसीविंग होती है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको 10 साल बाद कंसीविंग होती है, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनको 8 साल बाद कंसीविंग होती है। और इनका डॉक्टर्स के पास आके इनका साइकोलॉजिकल कंसेंट ये होता है जिसको वो शेयर करते हैं डॉक्टर से कि क्योंकि उनको प्रेगनेंसी बहुत देर बाद हुई होती है तो वो ये सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे तो वो अपनी प्रेगनेंसी को ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, इसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी आउटकम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट से आपका प्रेगनेंसी आउटकम हमेशा ख़राब होता है। ऐसी कंडीशन में जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट खुद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि इन कंडीशंस में आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चले जाएं। पर आईवीएफ के पेशेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चले जाएं। आप नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम करते हैं उसको कैरी आउट करें, उनको करते रहें जिस तरीके से आप रूटीन में काम करते हैं। हाँ, जो एक्सेस काम है, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम है, उनको आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि आईवीएफ के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ना करें, ज़्यादा दूर का सफ़र जो है प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड करें, ये मत करें आप। इसके अलावा भारी चीज़ें उठाने से परहेज़ करें, लेकिन मुकम्मल बेड रेस्ट पे जाने को हम उनको रिकमेंड नहीं करते। नॉर्मल रूटीन के काम वो करते रहें, क्योंकि अगर आईवीएफ के पेशेंट्स मुकम्मल बेड रेस्ट पे अपने आप को ले जाते हैं तो इससे इनका प्रेगनेंसी आउटकम ख़राब होगा। इससे इनको शुगर हो सकती है जिसकी वजह से और आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बाकी माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस इतना एज सच नहीं है, तो आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज कर सकते हो, माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, जिन कंडीशंस का मैंने पहले वीडियो में बात की है, जिनके बारे में मैंने डिस्कशन की है, उन कंडीशंस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अब आप बिल्कुल भी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, आप मुकम्मल बेड रेस्ट पे चले जाएं।
ऐसे लोग जो बगैर किसी वजह के ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट करते हैं, तो उनके अंदर ये रिसर्च आई है, उनके अंदर देखा गया है प्रैक्टिस के अंदर कि उनके अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा होता है। जब डिलीवरी हो जाती है उनकी, तो उसके बाद उनके अंदर डिप्रेशन का रेशो ज़्यादा होता है, उनके अंदर एंजाइटी का रेशो ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी पोस्टमार्टम ब्लूज़ उनमें ज़्यादा देखे गए हैं। आपको मैं ये अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये आप नॉर्मल हैं तभी तो आपने कंसीव किया है। जिनके अंदर कोई मसला होता है उनको कंसीविंग के लिए, उनको प्रेगनेंसी के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, फिर वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट हो रही हैं, प्रेगनेंसी आपकी हो रही है, तो उसको नॉर्मल ही कैरी आउट करें, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को। हाँ, मैं मानती हूँ प्रेगनेंसी के अंदर नकाहत होती है। अब मैं ये भी नहीं कहती ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करना शुरू कर दें, बेड रेस्ट करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट भी ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा काम भी ना करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, यानी कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, क्योंकि जितना आपका लाइफस्टाइल एक्टिव होगा उतना आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपको दर्दें नेचुरली आ सकती हैं, आपको मसनूई दर्दें नहीं लगवाना पड़ेंगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला भी नहीं पेश आएगा अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी हाँ, अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान कोई सच कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तब अपने आप को मुकम्मल बेड रेस्ट पे ले जाएं डॉक्टर की एडवाइस के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।